हेलो एवरीवन, एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी 2025 की, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फुल इन्फॉर्मेशन आपको, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसकी जॉब प्रोफाइल से लेकर इसका सैलरी क्या रहेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं बता रहा हूँ क्या क्या, ध्यान से देख लें। सबसे पहले इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ध्यान सुन लेना। फॉर्म स्टार्ट है 26 जुलाई से 2025 से 17 अगस्त 2025 से। बहुत इंपॉर्टेंट, पे स्केल के बारे में बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना कि फॉर्म कब से स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट देखो भाई साहब, 4987 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक पोस्ट लेनी है, ये ध्यान रखना है। अगर आप पोस्ट लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर जुड़ जाओ। आपको रीजनिंग और मैथ के शॉर्ट्स वीडियो चल रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। तो ध्यान से देखें कि आपको हमेशा शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए जो हमने बनाए हैं, पूरे पूरे जरूर देखें। इसके बाद देखते हैं प्रीवियस वैकेंसी के बारे में। तो प्रीवियस वैकेंसी 2022 की बात करूँ तो ये है 1521 और 2023 में 667 और अब की बार जो है 4987, यानी लगभग 5000 वैकेंसी। यहाँ से देख लो कितना गुना है, कितना गुना वैकेंसी है ये जो 2025 की। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 2024 में से कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये एक नोटिस है, ये नोटिस दिया है उन्होंने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। इसके बारे में ध्यान सुने कि है क्या। आपको ये नोटिस टेलीग्राम पे मिलेगा, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। इसमें बताया गया कि किस राज्य से कितनी पोस्ट है और कौन कौन से लैंग्वेज को इसमें बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें कितनी ओबीसी के लिए पोस्ट है, SC ST के लिए, EWS के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, इसमें बताया गया है। फिर और इसमें कौन सी लैंग्वेज, जैसे आपको इंग्लिश, हिंदी और जैसे राजस्थान के लिए मारवाड़ी को बताया गया है इसमें। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज। तो इसके लिए आप है ना हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस PDF को देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें इस जॉब के बारे में, यानी अबाउट IBSA, यानी सब जो भी है इसका सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके बारे में क्या क्या है। तो ये एज ए कांस्टेबल, यानी पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल होता है इसके बराबर इसकी जॉब है। इसका बेसिक पे लेवल यानी 3rd रहेगा और इसकी बेसिक पे है 21,700 से 69,100 रुपये तक है। ये है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ध्यान रखना है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, नॉन मिनिस्ट्रियल है और नॉन गजेटेड है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, इसके लिए आपको अलाउंस भी मिलता है क्योंकि तो रिस्की है, इसलिए इसमें अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे। ये ध्यान रखना है, इसमें जो है बेसिक पे का 20% मिलता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप छुट्टी मिल जाते हो, इसमें छुट्टी ज़्यादा मिलती है 30 दिन, यानी 30 दिन आपकी जो एक्स्ट्रा पे मिलती है, ये ध्यान रखना है कि यानी आपको 12 महीने के अलावा भी 1 महीने की पे एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि आप घर जाके भी इसमें काम कर सकते हो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपको गांव के अंदर आपको कोई खबर लगानी है कि भाई इसमें गांव के अंदर कोई किसी प्रकार आतंकवादी मिलिटेंट नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको खबर देनी होती है। ये सिविल ड्रेस में होता है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है, OBC, जनरल, EWS जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 500 रुपये हैं, जो SC ST के लिए मेल कैंडिडेट उनके लिए 450 रुपये, और फीमेल हैं जो उनके लिए सबके लिए 450 रुपये हैं। और जो पेमेंट करने का वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऐसा नहीं कैश लेके चले जाओ, वो ऐसा सिस्टम इसमें नहीं चलता है। एज लिमिट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, 18 से ईयर और 27 साल तक चलता है। कुछ आपको भाई छूट चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप देख के छूट ले सकते हैं। बाकी आप 18 से 27 के बीच में तो आराम से फॉर्म भर सकते हो, बहुत ज़्यादा है एज क्राइटेरिया, आराम से फॉर्म भरो। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सीधी सी बात है 10th पास है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बट वो होना चाहिए कि आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करना या इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये भी आपको आना चाहिए। ये इसमें योग्यता आपको होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं कि परीक्षा की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो परीक्षा होगी 3 टायर में होगी, जो भाई बहुत बड़े 3 स्टेप हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है। तो पहले स्टेप में क्या होने वाला है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि पहले स्टेप में होगा क्या। इसमें 100 नंबर का एक पेपर होगा 1 घंटे का। इसमें आपको GK GS, ठीक है, GK GS, मैथ आएगी जिसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोला गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगी, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लगा सकते हो कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, यानी 25% इसमें माइनस मार्किंग है। 25% का मतलब होता है 1/4 है, यानी 4 भाई, एक क्वेश्चन गलत करने में 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है भाई। यानी भाई अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये इसका कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है। तो ये पहला पेपर इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर एज ए CGL,
इसकी बराबरी करता है, सीजीएल के पेपर के बराबर करता है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये ध्यान रख लेना, पहले पेपर ही आपके सब कुछ माइंड रखेगा। अगर पहला पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो सेकंड पेपर में आपको बैठने की अनुमति नहीं है। फिर जो सेकंड पेपर होता है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज रिलेट टू इंग्लिश या वाइस और जो भी है। मैं इसके बारे में बताता हूँ डायरेक्ट क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आपको या तो भाई लोकल लैंग्वेज देकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या तो लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, या इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ये दोनों ही आपको आ सकता है। 500 वर्ड का एक पैसेज आएगा, उसको इसमें कन्वर्ट करो, ये इसको इसमें कन्वर्ट करो। ये है, ये 40 मार्क्स का रहेगा। स्पोकन एबिलिटी यानी आपको भाई इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, ये इंटरव्यू के तौर पे होगा। इसमें कितना 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। इन टोटल कहने का मतलब 50 मार्क्स का ये होने वाला सेकंड वाला। फिर मैं बात करता हूँ इंटरव्यू, ये भी होता है 50 में। इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आप किस प्रकार से हैंडल करते हो। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो पजल के रूप में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको किस प्रकार से हैंडल करते हो ये इसमें बताया गया है। यानी क्वेश्चन को आपको हैंडल करना आना जरूरी है, ये इसके अंदर बताया गया। इंटरव्यू बहुत हाई क्वालिटी का भी होता है, आपको माइंड साफ होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बात करता हूँ, सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा का स्तर क्या रहेगा। तो भाई 10th लेवल है तो पेपर तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। मॉडरेट टू हाई, ये पहले ही लिख दिया इन्होंने कि जो पेपर है मॉडरेट टू हाई रहेगा। सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखने वाला। टायर फर्स्ट में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियरिटी, यानी आपको छोटे मोटे कंसेप्ट आने चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, यानी जो ये किसके अंदर होता है, ये सीजीएल के अंदर होता है। इन टाइम के साथ कंसेप्ट क्लियर होना किस में होता है, सीजीएल के अंदर। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या चला रहे हैं, सीरीज मैथ कंसेप्ट के नाम से, ठीक है भाई। मैथ कंसेप्ट और रीजनिंग कंसेप्ट के नाम से। तो यहाँ से आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। इसके लिए हमारे वीडियो को आप यूट्यूब से जाके पूरे कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है भाई। अपने सीरीज जाके प्ले स्टोर में जाके आराम से आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जॉब के बारे में, क्या क्या मामला है। यानी पोस्टिंग लोकेशन, ये आपके जो खुद का स्टेट वहीं मिलेगी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज तो वहीं बोलते हो तो आपको वहीं मिलेगी। आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके एरिया में ही मिलने वाली है। फिर आइडेंटिटी कॉन्फिडेंस, यानी इसमें कहने का मतलब आप पब्लिक के अंदर जाके बताने की जरूरत नहीं कि मैं आईबी के अंदर काम करता हूँ, समझे आपको। यानी आपको इसमें सिविल ड्रेस में ही रहना है और किसी को पता भी नहीं लगता कि आप आईबी के हो। आपको सिर्फ खबरें इकट्ठा करनी होती हैं। जो भी है वर्क प्रोफाइल आपको बता रखा कि किस प्रकार से आपको गांव के अंदर सिक्योरिटी का ध्यान रखना, गैदरिंग जो भी होता है उसके बारे में आपको बताते रहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपने अफसर को बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको चैलेंजेस क्या क्या होते हैं कि ये हाई रिस्क लाइफ में सेंसिटिव ऑपरेशन के अंदर काम आता है। यानी कोई ऑपरेशन होता है उसमें आपको दिक्कत आती है। दिल्ली के अंदर केस भी हुआ जिसमें आईबी के एक जवान, मतलब आईबी का एक बंदा था, उसको मारा भी गया था, ठीक है। क्योंकि इसमें लो पब्लिक रिकॉग्निशन, सोशल विजिबिलिटी होती है। इसमें आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम आईबी से हैं, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात ये होती है। जो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सब कुछ इसमें जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नियम कायदे चलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपको किसी भी प्रकार के, किसी भी सरकार के दबाव में नहीं आना है, इसमें अपने लेवल पे होता है। ये जो भी होते हैं अच्छी पोस्ट है। प्रमोशन के बारे में बताया गया कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है। तो पहले आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उसके बाद आप अफसर बनते हैं, वो सेकेंड लेवल के बनते हैं। फिर फर्स्ट लेवल के अफसर बनते हो, फिर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले जूनियर, फिर असिस्टेंट बनते हैं, फिर सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, ये सबसे लास्ट में बनता है। ये प्रमोशन के अंदर है। ये प्रमोशन का इसमें क्रम चलता है, प्रमोशन टाइम होता रहता है। इसके बाद देखो भाई, यानी आपने हमारे इस वीडियो को देखा होगा, आपको इसमें पता लग गया होगा कि आईबी की जो वैकेंसी आई है जो असिस्टेंट के रूप में, सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी कि एज क्या रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप इसका फॉर्म। तो डायरेक्ट बात है कि 10th पास होना चाहिए बंदा, सीधी सी मैं लास्ट में एक बात कर लेता हूँ। 10th पास, और आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी इंग्लिश का इसमें थोड़ा होना चाहिए। इंग्लिश के बिना से मामला बैठेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश का होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए, और जैसे कि सीजीएल के अकॉर्डिंग आपका तो सिलेबस तैयार होना चाहिए। बात कुछ नहीं, आपकी कहने का मतलब है ठीक ठाक आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए इंटरव्यू के लायक। आपको भाई इंटरव्यू में बैठो, आप पास आराम से हो सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने वीडियो पूरा देखा है, हमारे चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले ये काम कर दो, ये जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेट मिलता है भाई। मोटिवेट मिलोगे तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएंगे। मैंने आपके लिए मैथ की सीरीज चला रखी है और एक रीजनिंग की भी। रीजनिंग की हमारा सीरीज चला रहे हैं विक्रम सर, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, वो चला रहे हैं आपकी रीजनिंग की, और मैं चला रहा हूँ आपकी मैथ की। तो मैंने कंप्लीट मैथ और रीजनिंग के जो शॉर्ट्स वीडियो हैं आपके चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। 100 वीडियो का टारगेट ले रखा है, 100 मैथ के और 100 रीजनिंग के। इस प्रकार से आपको इस चैनल पे पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।